हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? दिनकर जी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बाल कृष्ण भट्ट की रचना क्या है? बातचीत। ठीक है, मोहन राकेश की रचना क्या है? तो ठीक है, और मलियज की रचना क्या है? तो मलियज की रचना है सिपाही की माँ। ठीक है, मलियज की रचना नहीं, हंसते हुए मेरा अकेलापन। और मोहन राकेश की रचना क्या है? तो मोहन राकेश की रचना है सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ मोहन राकेश के, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलियज के, बातचीत बाल कृष्ण भट्ट के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। तो रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। और बाल कृष्ण भट्ट की रचना क्या है? बातचीत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है ओ सदा नीरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बातचीत किसकी रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट की। और तिरिछ उदय प्रकाश की। और हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी रचना है? तो मलियज की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। तो सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। अर्धनारीश्वर की रचनाकार दिनकर जी। भगत सिंह की रचना कौन है? तो एक लेख और एक पत्र। और आगे की रचना क्या है? तो रोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जूठन क्या है। तो जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक डायरी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से प्रेम के पीर कवि कौन है। तो प्रेम के पीर कवि कौन है? जायसी जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूर्यदास किस भाषा के कवि हैं। तो सूर्यदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। तो तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो नाभादास के दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। तो भूषण की उपाधि किसने दी? तो राजा रुद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। तो तुमुल कोलाहल कहल में किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? और रघुवीर, ठीक नहीं, रघुवीर सहाय की रचना क्या है?
तो रघुवीर सहाय की रचना हो जाएगा अधिनायक, अधिनायक, ठीक नहीं। और आगे की रचना क्या है, तो रोज। और क्या है, अशोक वाजपेयी, तो अशोक वाजपेयी की रचना है हार जीत, ठीक है। हार जीत किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी के। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1951, ठीक नहीं, 1951। और तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1943, ठीक है, तार सप्तक का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है, ग्वालियर, ग्वालियर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अधिनायक किस कवि की रचना है, तो अधिनायक किसकी रचना है, रघुवीर सहाय की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर, और मुक्तिबोध की रचना क्या है, तो जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक किसकी रचना है, जन जन का चेहरा एक, ठीक है। जन जन का चेहरा एक किसकी रचना है, मुक्तिबोध के। आगे की रचना क्या है, रोज, ठीक है, रोज।